एक तो रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की वो सीटें कम आई हैं और उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें कम होने की वजह से एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का महत्व काफी बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। जयंत चौधरी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की मीटिंग में जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे जयंत चौधरी इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। दरअसल कल जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में जयंत चौधरी को मंच पे जगह तक नहीं दी गई, जबकि जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो अकेले सांसद वाली पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जो एक सांसद वाली पार्टी की नेता है, उन्हें मंच पर जगह दी गई। लेकिन जयंत चौधरी को एनडीए की बैठक में न तो सिर्फ जगह मिली, बल्कि उन्हें सामने की कुर्सी पे पीछे बैठे हुए देखा गया। कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इस इलाके में जयंत चौधरी पूरी तरह से असफल रहे। उन्होंने जाट समुदायों का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करने की असफल कोशिश की। नहीं, उनकी वजह से जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सके और इससे भारतीय जनता पार्टी इतनी नाराज हो गई कि उन्हें एनडीए की बैठक में एक तरह से अपमानित किया गया। इससे नाराज जयंत चौधरी ने न सिर्फ फोन बंद कर रखा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह इशू एक बड़ा इशू बन सकता है और इसी को मौका गनीमत जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जयंत चौधरी को उकसावे भरा बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आया है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पे लिखा है कि जाटों और किसानों का अपमान है। जयंत चौधरी 2 सांसद वाले नेता हैं, जबकि जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल जिनके पास 1 सांसद है, उन्हें भी मंच पर जगह दी गई। और यह न सिर्फ जाटों और किसानों का अपमान है, बल्कि यह चौधरी चरण सिंह के लीगेसी का भी अपमान है, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नवाजा था। आइए इस मामले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जयंत चौधरी इंडिया अलायंस का हिस्सा थे। बीच में घटनाक्रम यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जयंत चौधरी के दादा यानी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा। उसके बाद जयंत चौधरी का मन डोलने लगा और वो इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बन गए। उसी के बाद से किसानों में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखी गई और यहाँ तक कि जाट समुदाय भी जयंत चौधरी के खिलाफ हो गया, जिसका खमियाजा 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। जयंत चौधरी की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई और जो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे 2019 के चुनाव में जीती थी, उसकी हालत तो इस तरह से पतली हो गई कि वह समाजवादी पार्टी से भी छोटी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में रह गई। अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसी बात से नाराजगी थी कि जयंत चौधरी इस लायक नहीं थे कि वह जाटों का वोट, किसानों का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करा सके। ऐसी सूरत में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जयंत चौधरी को इग्नोर कर रही है और उसे ये एहसास होता चला जा रहा है कि जो अब आइंदा उत्तर प्रदेश में 1-2 साल के बाद जो चुनाव होंगे, तो उसमें भी जाटों को जयंत चौधरी इधर नहीं खींच पाएंगे। इस वजह से उनको अपमानित किया गया है और एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की गई है। लोग ये मान के चल रहे थे कि तेलुगु देशम पार्टी या फिर नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड है, ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाएंगी। उन लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये पार्टियां एनडीए से अलग हो जाना चाहिए इन पार्टियों को। लेकिन जो अब कहानी आ रही है, वो कहानी यही आ रही है कि जो अलायंस पार्टनर पहले से जयंत चौधरी थे और जिस तरह से उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई, इससे वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नाराज है। भले ही जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सके, भले ही जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा ऑलरेडी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जयंत चौधरी को भी ये एहसास हो चुका है कि इंडिया अलायंस से एनडीए की तरफ शिफ्ट करना उन्होंने पार्टी को तो कर लिया, लेकिन जनता उनके साथ नहीं आई। तो संभव है कि आज नहीं तो कल जयंत चौधरी को ये मन बनाना ही पड़ेगा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 1-2 साल के बाद चुनाव होना है, वैसी स्थिति में जयंत चौधरी को एक ऐसी राह अपनानी पड़ेगी जो उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, वहाँ के जाट समुदाय के लोगों ने
जयंत चौधरी का समर्थन नहीं किया, तो ये उन्हें भी एहसास है कि वो अगर वापस आते हैं इंडिया अलायंस में, तभी उनकी पार्टी विधानसभा के चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। अब देखना यह है कि जयंत चौधरी ये फैसला तुरंत लेते हैं या फिलहाल वह एनडीए सरकार का हिस्सा बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिस तरह से मंच पे न बिठा करके अपमानित किया है, इससे अंदर से जयंत चौधरी हिल चुके हैं।